अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत ना कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। एक दफ़ा मोहब्बत से फिर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिन नाज़रीन, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, नौजवानाने अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुरुस्त बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सुन सुना कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मुझसे पहले बहुत से ख़यालात का इजहार हो चुका, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वक्त ना लिया जाए। बहुत से वाक़यात बयान हो चुके, बहुत से हालात का जिक्र हो चुका। मेरी कोशिश ये होगी कि आपका ताल्लुक़ डायरेक्टली या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुरान के साथ जोड़ दिया जाए या नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के साथ जोड़ दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई, आज साइंस ये कहती है कि 19,000 मखलूक़ात वो हैं जिस तक हम पहुँच चुके हैं। हर साल नई से नई मखलूक दरियाफ्त होती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम कुदरत है कि जिस चीज़ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसाई की सलाहियत रखी है इंसान के अंदर, हर गुजरते वक्त के साथ इंसान उस चीज़ तक पहुंच जाता है। मैं बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जामे तिरमिज़ी में हदीस मुबारक मौजूद है। वो बयान करते हैं कि अहले अरब ने कुछ अजीबो गरीब किस्म की बातें की नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने वो बातें सुनी तो दिल में तकलीफ हुई। नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में आए तो नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आना, मैं कौन हूं? अब इसका सीधा सा जवाब यह है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन आना, मैं कौन हूं? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बातें बड़ी काम की हैं जो आपके सुनने वाली हैं। मेरे बयान के अंदर कोई किस्सा नहीं आएगा, आखिर तक कोई कहानी नहीं आएगी, कोई हालात नहीं आएंगे। इधर से आपका ताल्लुक है, दूसरी तरफ बारगाह मुस्तफा में पहुंचे हुए।
आखिर तक हदीसें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन आना, मैं कौन हूं? सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं। अब बात तो ठीक थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। आगे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शान, अपनी अजमत, अपनी फजीलत ये खुद बयान फरमाई। सहाबा इकराम ने नहीं पूछा। यहां पर एक चीज समझने वाली है कि जहां एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की तनकीस करने वाले, जहां एक तरफ शैतान मौजूद हो, तो वहां दूसरी तरफ अज़मत मुस्तफा का बयान करना हमारे मुस्तफा की सुन्नत है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूकात को पैदा फरमाया, मखलूकात पैदा फरमाई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूकात को पैदा फरमाया, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूकात के दो हिस्से कर दिए, एक इंसान है, बाकी दूसरे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मखलूकात के दो हिस्से किए, सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन, दो हिस्से किए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा, मखलूकात के दो हिस्से किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ मोहम्मद को उन दो गिरोह में से जो बेहतरीन गिरोह था, अल्लाह ने मुझे उसमें मबऊस फरमाया है। अब बात खत्म नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके फिर दो हिस्से किए। फिर ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनमें से भी मुझे बेहतरीन गिरोह में पैदा फरमाया। सुम्मा जअलहुम कबाइल, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बेहतरीन में से बेहतरीन, उस बेहतरीन में से बेहतरीन फरमाया, उस बेहतरीन गिरोह में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबीले बनाए, फजअलनी फी खैरिहिम कबीला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला और सबसे ज्यादा शान वाला कबीला था, फरमाया अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को उस कबीले में पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तकसीम कारी फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा जअलहुम बुयूता, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर बनाए, कबीले बनाए, कबीलों में से घर बनाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजअलनी फी खैरिहिम बैता व नस्बा, फरमाया मुझ मोहम्मद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूकात के एतबार से उसके हिस्से किए, उसमें से भी बेहतरीन गिरोह में, फिर उसके दो हिस्से किए, उसमें से भी बेहतरीन गिरोह में, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबीले बनाए, बेहतरीन कबीले में, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर बनाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नस्ब बनाए, खानदान बनाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ मोहम्मद की शान ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एतबार से मुझ मोहम्मद को अफजल और आला बनाया है। फिर जो अभी हमारे भाई नात पढ़ रहे थे, अल्लाह हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला, उनका हक बनता है ना, फिर वो ये कहें कि सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, रसूल आते रहे, ज़माने तब्दील होते रहे। अल्लाह फरमाते कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा कीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी अकरम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी रिज़ाई वालिद हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबुल हुदा व रशाद में रिवायत मौजूद है पहली जिल्द में। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया ना,
तो ये जो कुछ इधर उधर के लोग थे, ये बनो साद गए नबी अलैहिस्सलाम के रिजाई वालिद के साथ, उनके पास गए, उनको कहने लगे कि आपका बेटा जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं। उन्होंने फरमाया क्या करते? उस वक्त हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम नहीं लाए थे। ये हदीसें मुबारका, ये रिवायत बड़ी ईमान फरोज है, दिल ठंडा हो जाएगा आपका। उन्होंने कहा वो क्या बातें करते हैं? वो कहने लगे कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम सबको पैदा करने वाली एक जात है, एक दिन आएगा हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो वहां भी हिसाब है, उल्टे सीधे काम है तो सजा है, सीधे काम है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अच्छा बदला है। उन्होंने कहा कि वो आपका बेटा ये भी कहते कि एक दिन फिर आएगा, मरने के बाद फिर एक ऐसा दिन आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़ा होना पड़ेगा, अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। यहां पर मैं ये समझा दूं, जुल्म और सितम, बर्बरियत और दहशत को सपोर्ट करने की बजाय निज़ाम मुस्तफा को सपोर्ट करने के लिए और निज़ाम मुस्तफा के बोलबाले के लिए मैदान अमल में निकले। निज़ाम मुस्तफा को कायम करने के लिए हर बंदा एक तहरीक बन जाए और एक तंजीम बन जाए। मैं ये कहता हूं, वाज़े तौर पर कहता हूं, कोई ऐसा बंदा जो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस का नाम लेकर आपसे कुछ भी मांगे ना, उस बंदे को ना देखे, ये देखे वो बंदा वास्ता किस चीज का दे। उठो निज़ाम मुस्तफा के लिए। आज हमारी मसाजिद ये फिरार हो चुकी है और लेकिन हमारी तफरीह गई ये आबाद हो चुकी। ये मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज नहीं है। मैं बयान कर रहा था, वो उन्होंने इस तरह बातें की तो हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने बेटे से पूछूंगा कि वो इस तरह की बात क्यों करते हैं। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया प्यारे बेटे, मैंने सुना है कि आप इस तरह की आपने गुफ्तगू फरमाई है और अहले अरब आपसे नाराज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा जान मैंने कही है ऐसी बातें, और मैं सही कहता हूं कि सबका पैदा करने वाली जात अल्लाह वहदहू ला शरीक ही है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई खालिक नहीं। एक जात है जिसने हम सबको पैदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा जान अगर आज मेरी बात ना मानी ना, कल जब क़यामत का दिन होगा ना, उस वक्त मैं आपका हाथ पकड़ के अल्लाह के बारगाह में खड़ा करके फिर आपको याद दिलाऊंगा। अब्बा जी आप बताएं दुनिया में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा नहीं था कि मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जान नहीं छूट सकती। जामे तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है कि क़यामत वाले दिन बंदा 5 सवालों का जवाब दिए बगैर जान नहीं छुड़ा सकता, कदम नहीं हिला सकेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा जान मैं सही कहता हूं कि हम मर जाएंगे, कब्र में सवाल जवाब का सिलसिला होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हशर का मैदान लगेगा, हर आमाल का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपने जुल्म को बरसरे इक्तिदार लाने के लिए कोशिश की है ना, तो क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा। मैं आखिर में हदीस मुबारक बयान करता हूं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदे को पता है कि बंदा जालिम है फिर भी उसको सपोर्ट करता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया उस हवाले से ये हदीस मुबारक सुने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा जान मैं सही कहता हूं, अल्लाह के बारगाह में खड़ा होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जब नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया ना कि अब्बा जान आज बात ना मानी, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत लगी होगी, अल्लाह करुल हाकिमीन की बारगाह में खड़ा करके फिर बताऊंगा मैंने सच कहा था कि नहीं। तो आगे से जो हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फेल था ना, दिल ठंडा हो जाता है। उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो। नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, अल्लाह की बारगाह में खड़ा करूंगा, कहूंगा अब्बा जी आप बताएं मैंने सही नहीं कहा था। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए।
मुशरिकीन मक्का परेशान हो गए, इतनी मुश्किल से इन बुजुर्गों को मना के लाए, अपने बेटे को समझाए कि एक नए दीन की बात क्यों करते, महबूदाने बातिला के झूठा आने का क्यों खुलम खुला ऐलान करते। ये तो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए ना, तो उन्होंने एक बात कही, ये जो हमारे अहबाब आपसे निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आते हैं ना, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, उठो यार निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, उठो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। अब यकीन करें क़यामत वाले दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब, जान नहीं छूट सकती। एक सूरत है, आप वोट ही नहीं डालते, वोट ही नहीं डालते, क़यामत वाले दिन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्यों? आपने जुल्म को अपने पर मुसल्लत करने के लिए कोई अमली काम नहीं किया। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मुशरिकीन मक्का मेरे बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब ये कह रहे हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरा बेटा ये कह रहा है अब्बा जान आपका हाथ पकड़ूंगा फिर अल्लाह की बारगाह में खड़ा करूंगा। हज़रत हारिस कहने लगे मुशरिकीन मक्का मेरा दिल कहता है अगर मेरे बेटे मोहम्मद ने एक दफा मेरा हाथ पकड़ लिया उस वक्त तक खड़े हुए नहीं जब हाथ पकड़ कर अपने साथ जन्नत में दाखिल ना कर दे। ओए नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए मैदान अमल में निकलो। मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी है ना, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब अल्लाह आपको इतना देगा आप खुद ही राजी हो जाएंगे। इस आयत की तफसीर में मुस्नद अल फिरदौस में रिवायत मौजूद है मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा मौला अली से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते जब ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह आपको इतना देगा कि आप खुद राजी हो जाएंगे, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ए अली मैंने उस वक्त तक राजी होना ही नहीं जब तक अपने एक एक उम्मती को दोज़ख से निकाल कर मैं जन्नत में दाखिल ना कर दूं। यार नबी अलैहिस्सलाम की अपनी उम्मत से मोहब्बत देखी, और उम्मती क्या कर रहे, उम्मती क्या कर रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया था क्या मेरे सोने हबीब अगर आप चाहें आपकी आधी उम्मत से हिसाब ही नहीं लेना, बगैर हिसाबो किताब सीधी जन्नत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया सोने हबीब या तो आधी उम्मत बख्शवा ले या फिर आप शफाअत कर लें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मैंने आधी उम्मत को बख्शवाया नहीं, मैंने शफाअत को कबूल कर लिया। आगे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया क्यों शफाअत को कबूल फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा वो जो दूसरा हिसाब था ना आधी उम्मत बख्शवाने वाला, उसके मुकाबले में ये ज्यादा फायदेमंद मामला है। वजह क्या है, किस तरह, आगे हदीसे मुबारका में अल्फाज नहीं है, किस तरह ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ये ज्यादा फायदेमंद है। इससे ये समझ में आता है अगर नबी अलैहिस्सलाम ये कबूल फरमा लेते ना कि अद्धी उम्मत बख्शी जावे तो अद्धी उम्मत किधर जानी सी। ओ भाई आप और मेरे जैसे स्याह मार वाले काले करतूतों वाले किधर जाने थे। अल्लाह की इज्जत की कसम है हमें अपनी इबादतों पे, अपनी रियासतों पे, अपने इल्म पे, अपनी तहकीक पे उतना घुमंड नहीं है जितना हमें मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत पर ईमान और यकीदा मजबूत है, बावाज़िब नारा रिसाल है, नारा रिसाल है, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शफाअत ज्यादा फायदे देने वाली है। अब आप खुद अंदाजा लगा ले दूसरे इख्तियार को अगर नबी अलैहिस्सलाम पसंद कर लेते थे अद्धे फंस जाना से, हिसाब देना पड़ेगा ना,
अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह फजल है या अदल है, हमें थोड़ा पता है कि हम किस कैटेगरी में। हदीस में तो इतना आता है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब अदालत लगी होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाएगा, याद फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, मेरे सोने आदम, जरा जन्नतियों और दोज़खियों को अलग अलग करो ना। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अहकामुल हाकिमीन, या रब्बल आलमीन, कितने में से कितने, कितने में से कितने, यानी कितने बंदे इकट्ठे करूं तो उनमें से इतने जन्नतियों को साइड पे कर दूं और इतने दोषियों को साइड पे कर दूं। किताबों में आता है कि अल्लाह ताला फरमाएगा 1000 बंदा इकट्ठा करे, एक बंदे को जन्नतियों के लाइन में करे, बाकी सारे दोषी, बाकी सारे दोषी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल देखे इस उम्मत के ऊपर, इस उम्मत के ऊपर, इस उम्मत के ऊपर। अल-मुअजमुल कबीर तबरानी में रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह मेरी उम्मत के हर मुसलमान को खड़ा करेगा, हर मुसलमान के हाथ में एक काफिर को पकड़ाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, इसको अपने फिदिये के तौर पर दोज़ख में दाखिल कर दे, खुद जन्नत में दाखिल हो। आप अंदाजा लगाएं, हमारी शक्लें, हमारे अमाल ऐसे हैं, ऐसे हैं हमारे अमाल, क्या हम इतने अजर क्या मुस्तहिक हो जाए। ये जो मैं रिवायत बयान कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो शफाअत को कबूल कर लिया। क्यों? फरमाया ज्यादा फायदा देने वाली है। आगे जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, वो हम जैसे अनपढ़ बंदों के सवालों का जवाब है। दिल में आ सकता था, सवाल हो सकता था कि यार जो बंदा सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर मुब्तला होता है, लेकिन दिल के अंदर फिर भी इश्क मुस्तफा मौजूद है, गुनाहगार बंदा है, वो नहीं तहज्जुद पढ़ सकता, बेचारा नहीं पढ़ पाता, तो हो सकता है कि जो 5 वक्त के पक्के नमाजी हों, ये शफाअत उनके लिए हो। जो तहज्जुद पढ़ने वाले हो, जो रमजान के साथ पूरा साल नफली रोजा रखने वाले हो। सवाल है ना कि यार जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार है, उनके लिए शफाअत हो सकती है? नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस हदीस मुबारका में, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े गुनाहगार हैं, या सगीरा गुनाह, वो तो इंसान सगीरा गुनाह करे, उसके बाद अल्लाह की राह में सदका कर दे, सगीरा गुनाह वैसे ही माफ हो जाता है, छोटा गुनाह वो तो वैसे ही सारा माफ हो जाता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगार हैं, मैं क़यामत वाले दिन उन गुनाहगारों की शफाअत करूंगा। और इमाम इब्ने अदी ने अल कामिल के अंदर एक हदीस मुबारका लिखी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन मैं अपने उन गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करूंगा जो गुनाहों की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके होंगे। और अबू दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, सुनन अबू दाऊद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन मैं अपने उन गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करूंगा जिनसे दुनिया के अंदर कबीरा गुनाह हो चुके होंगे। ये जरी नहीं होना, जरी नहीं होना, गुनाह करते रहो, जरी नहीं होना। एक बात समझा रहा हूं कि यार एक तरफ दामने मुस्तफा की वुसअत देखो, दूसरी तरफ गुनाह में लिपटी हुई सुन्नत की नबी अलैहिस्सलाम के नामूस गद्दारी देखो कि नबी अलैहिस्सलाम की रहमत की वसअत ये कहती है कि वड्डे गुनाहगार भी आ गए, असि उन्हें भी बख्शवा लेना, और इत्थे उम्मती नूं फिक्र ही कोई नहीं। ये सारी जिंदगी गुजार लेते, लेकिन इसको कभी भी नबी अलैहिस्सलाम की याद नहीं आती। मैं हमेशा अपने बयान में कहता हूं यार हम बड़े गुनाहगार हैं। हर बंदा अपने घर जाके ना तन्हाई में बैठ के घंटा नहीं 1 मिनट मुसल्ला बिछाए, दिल में ये सोचे कि यार सारी जिंदगी तूने गुजारी है, तेरी 40 साल उम्र हो चुकी है, 50 साल उम्र हो चुकी है, इन 50 साल के अंदर एक मर्तबा
बाबा एक मर्तबा ये दिल में सोचे, यार 50 साल के अंदर मैंने अपनी आंखों से एक आंसू ये कह के निकाले, या रसूलुल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत बढ़ी है। इधर उधर की बातों को ही छोड़ दे, बातों को छोड़ दे। कोई जिस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है छोड़ दे, इस बात को आप जिस मर्जी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, एक मिनट के लिए बैठे दिल में सोचे, यार मैंने 50 साल जिंदगी के अंदर एक आंसू इसलिए पाया, यार सुनना मुझे आपसे मोहब्बत बढ़ी। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, बुखारी में भी इस तरह का मफहूम मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत लगी होगी ना, 50,000 साल का दिन, उसका अक्सर हिस्सा गुजर चुका होगा, हिसाब शुरू ही नहीं हो रहा। आपने उलमा से यह बात सुनी होगी। पहले लोग जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ना भाई, जितना गजब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज फरमाया ना, आज तक कभी गुस्सा नहीं किया। हदीस मुबारक लंबी है, इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूं। आदम अलैहिस्सलाम भेजेंगे नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, नूह अलैहिस्सलाम भेजेंगे बकिया अंबिया की तरफ। लोग फिरते 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 एक नबी की बारगाह में, फिर दूसरे नबी की बारगाह में, बिल आखिर आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़ा रोएंगे, कहेंगे कि हम अल्लाह के फुला 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 नबी की बारगाह से हाजिर होकर आए, उन्होंने आपकी तरफ भेजे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अभी बात तो मैंने भी नहीं करनी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुस्सा बढ़े, लेकिन एक बारगाह में आपको भेजता हूं, वहां से ना नहीं हो सकती, ना नहीं होगी वहां से। अब सारे नबी ये फरमा रहे होंगे कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में उम्मती आएंगे, ये मखलूक आएगी, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आना लहा, मैं तो हूं ही इस काम के लिए, मैं इस काम के लिए हाजिर हूं। अब नबी अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखेंगे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होगा, या मोहम्मद इरफा रअसक, सोने हबीब अपना सर तो उठाएं, सल तो तक आप बात तो करें, सवाल तो करें, मांगे तो सही, आपको अता किया जाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की इतनी शफाअत करेंगे, इतनी शफाअत करेंगे, इतनी शफाअत करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की बारगाह से यह कहा जाएगा। एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह के बारगाह में महबूबियत देखी, शफाअत, नबी अलैहिस्सलाम इतनी शफाअत करेंगे। हम पहले मैं आपको एक मिसाल दे दूं, आपको समझने में आसानी रहे। आज हम उर्दू में, पंजाबी में, वैसे उर्दू की समझ आंदी पी, वो कहते मैं कल्ला ही ना बोली जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सुना तो आज हम पंजाबी में कोई बात करते हैं ना, पंजाबी में, तो कोई इंतहा दर्जे के नीचे आके बात करनी हो ना, तो लोग कहते हैं कि यार तू ते रत्ती दी शय भी नहीं छड़ी, मिसाल दे रहा, या कहते हैं कि यार राई दे जर्रे दे बराबर, यार रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं छड़ी। पंजाबी में मैं आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बात समझा रहा हूं, बिला तशबीह और बिला मिसाल। यह बात इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम कल क़यामत वाले दिन हम जैसे काले करतूतों वाले बंदों की इतनी शफाअत करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की बारगाह से कहा जाएगा, ए मेरे सोने हबीब, आपने अल्लाह ताला के गजब को, गुस्सा जो है ना अल्लाह ताला ने मखलूकात के ऊपर करना है हमारे आमाल की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम इतनी शफाअत करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह से कहा जाएगा, सोनिया आपने इतनी शफाअत की है, आपने तो अपनी उम्मत के ऊपर अल्लाह के गजब को, गुस्से को नाम तक का भी नहीं छोड़ा। यानी आपको समझ में नहीं आई बात, यानी ये बात होती है जब आखिरी हद तक मामला खत्म हो जाए, अल्लाह ताला का गजब बड़ा होगा,
लेकिन नबी अलैहिस्सलाम हमारे जैसे गुनाहगारों की इतनी शफाअत करेंगे ना, इतनी शफाअत करेंगे। एक दूसरी हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, तो जब तक मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, अल्लाह ताला ने जन्नत को नबियों के ऊपर भी हराम कर दिया। जब तक मैं दाखिल नहीं हो सकता, अल्लाह ताला का कोई नबी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आगे सुने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए, किसी नबी की उम्मत पर जन्नत का दाखिला हराम कर दिया गया है। अंदाजा लगाएं यार, आप मैं अपने अमाल को देखें, उधर दामने मुस्तफा की वुसअत को देखें। आज अभी तक ये मसला नहीं हल होता। नबी नू कद दे पीछे दा पता है कि नहीं, गैब दा पता है कि नहीं। छोड़ दे इन बातों को, अब छोड़ दे। इन चीजों के अंदर उलझने की बजाय ना अमली तौर पर अपने आप को मुस्तफा जाने रहमत का वफादार गुलाम बनकर उम्मत के सामने पेश करें। ये बात है असल, वरना इसके अलावा कोई सूरत नहीं है भाई। कल क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नती जो लोग होंगे ना, उनकी 120 सफ़े होंगी। कितनी सफ़ा? 120 सफ़ा होने जिन्हें सारी जन्नत जाने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक कल्ले मेरी उम्मत ये सफ़ा 80 होंगी। एक दूसरी हदीस, मैंने आपको शुरू में कहा था भाई मुझे किस्से कहानियां नहीं आती, मुझे नहीं आती। एक दूसरी हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने देखा कि एक नबी है, वो जन्नत में जा रहे हैं, उनके साथ कोई बंदा भी नहीं है, वो अकेले ही जन्नत में जा रहे हैं। मैंने एक अल्लाह के नबी को देखा, उसके साथ 2-4 अफराद मौजूद है। फिर मैंने अल्लाह के एक नबी को देखा, उसके साथ चंद अफराद मौजूद है। 80 सफ़ा अपने वर्गे गुनाहगारां दी नबी अलैहिस्सलाम ने शफाअत करनी है तो पूरी होनी है। लेकिन आज हम नबी अलैहिस्सलाम से ऐसी वफादारी करते, अपन तो चाहिए ड्रामेबाज पीर, सीधी गल है। मेरे भाई यहां पे बैठे हुए थे, चले गए। हम एक दफे एक जगह पे गए, मैं नाम नहीं लेता, हम एक जगह पे गए। आप तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बैठे हुए, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। ये जलसा हो रहा है, ये दीवार है, दीवार के पिछली साइड पे जहां पे हम गए, यहां पे जलसा हो रहा है, दीवार के पिछली साइड पे सारे शराबे पी रहे। आप अंदाजा लगा, साड़ी आवाम को तो चाहिए ये लोटे पीर। मैं हमेशा ये कहता हूं भाई, अब ऐसे जाहिल और लफंगे पीरों से जान छुड़ाए, अपनी वफादारी को पीर के साथ नहीं, अपनी वफादारी को मुस्तफा जाने रहमत के साथ साबित करें। और यार क़यामत वाले दिन ये सारे रिश्ते टूट जाएंगे। 2 चीजें कभी नहीं टूट सकती, एक सैयदजादे का नस्ब नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं टूट सकता, दूसरी नबी अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी मुस्तफा जाने रहमत के साथ नहीं टूट सकती। ये 2 चीजें हैं जो नहीं छूट सकती। ये सारे पीरां नूं क़यामत वाले दिन अवधि पई होनी, कोई कामिल है तो कोई नाकिस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में सारे आज इस बंदे बनकर निज़ाम अदल के सामने खड़े होंगे। खुद बख्शे गए तो फिर मुरीदा की बारी आनी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, क़यामत वाले दिन उलमा को लाया जाएगा। जब उलमा की बख्शिश हो जाएगी ना, अच्छा पहले इस तो पहले एक और हदीस मुबारक सुनो, सही मुस्लिम में मौजूद है। कहीं मेरे जैसे बंदे को जिसके आमाल स्याह हैं, उसको कोई घुमांड ना हो जाए अपने इल्म के ऊपर। सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक का मफहूम है, क़यामत वाले दिन एक आलिम दीन को लाया जाएगा। इसलिए बयान कर दिया कि मेरे दिल में कोई आए ना के मेरे आने से पहले अलकाब दिए गए मुझे, लेकिन मुझे पता है मैं क्या हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन एक आलिम दीन को लाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ जी,
मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा या अल्लाह इतना इल्म हासिल किया, तेरे नाम दे झंडा बुलंद किया है। अल्लाह ताला फरमाएगा ना, आपने तो पढ़ा ही रियाकारी के लिए था। एक हाफिज़े कुरान को लाया जाएगा, हाँ जी, वो कहेगा या अल्लाह मेरे दिल च तेरी मोहब्बत ही इन्नी सी कि तेरी किताब ने हिफज कर लिया। अल्लाह ताला फरमाएगा ना, रियाकारी के लिए। एक ऐसे बंदे को लाया जाएगा, थक तो नहीं गए? मैं आपको तर्ज की तरफ नहीं लेकर जा रहा, तर्जा ने पहले ही, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, वरना तर्जा ने पहले ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। समझ आ रही बात? समझे। एक शहीद को लाया जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ जी, क्या किया होगा? या अल्लाह तेरे नाम को ऊंचा करने वास्ते मैं जान कुर्बान कर देती। अल्लाह ताला फरमाएगा ना, ओ खुदा मेरे बंदे, तू तो जंग में गया ही इसलिए था कि जमाने वाले लोग तुझे शहीद थे। तू जंग में गया, लोगों ने तुझे शहीद कर दिया, तेरे मरने के बाद लोगों ने क्या दिया? शहीद है। तेरी तो जज़ा पूरी हो गई। मेरी बारगाह में किस चीज की जज़ा मांगता है? उसको पकड़ के उल्टा करके दोज़ख के अंदर डाल दिया जाएगा। एक तरफ ये चीज रखी, मैं एक दीन का तालिब इल्म हूं, मेरे दिल में जहां दूसरी तरफ शफाअत होनी चाहिए ना, ये भी होना चाहिए। अदल करे थे थर थर कंबन उचिया शान वाले, फजल करे थे बख्शे जावन साडे जमू काले। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन आसमान से निदा की जाएगी, अन्नबीजुल उम्मी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये आवाज आएगी ना, उम्मी नबी, अल्लाह के सारे नबी आसमान की तरफ देखेंगे। मोहब्बत भरी आवाज है ना, रहमत भरी आवाज है, कोई गजब का मुजाहरा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हर नबी आसमान की तरफ देखेगा। तो कहा जाएगा ये आवाज सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा के लिए। आगे सुनना कि नबी अलैहिस्सलाम को सदा किया दिए अन्नबीजुल उम्मी। मैं आपको तफसीली हदीस मुबारक सुना देता हूं। मैं मजे की बात है, ये हदीस मुबारक मैंने आज ही पढ़ी है, मैं बैठा हुआ था, ये हदीस मुबारक मैंने आज ही पढ़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस तरह निदा दी जाएगी अन्नबीजुल उम्मी, उम्मी नबी, अल्लाह का हर नबी आसमान की तरफ देखेगा। कहा जाएगा ये आवाज सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा के लिए। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, कोई हिसाबो किताब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, कोई मुआखजा नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे हदीस मुबारक का मफहूम है, हज़रत सय्यदना अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिल होने के बाद कुछ लोग आएंगे, एक जमात आएगी। अब उन जमात की कैफियत क्या होगी? साहबी रसूल बयान करते, उनकी पेशानियां, उनके हाथ और उनके पांव ये अल्लाह के नूर के साथ जगमगा रहे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम को जब पुकारा गया तो आवाज क्या दी गई थी? बताए ना जरा। अन्नबीजुल उम्मी, उम्मी नबी। अब नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तो है ना कि आप बिला हिसाब जर्दे पे तशरीफ ले जाएंगे, दोबारा आवाज आएगी अन्नबीजुल उम्मी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत देखे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की वुसअत देखे। आज ये फजीलत और अज़मत हमें मिली है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमारी इबादतों की वजह से नहीं मिली, ये इस वजह से मिली है कि कल क़यामत वाले दिन भी और आज इस दुनिया में भी ये गुनाहगार उम्मती दामन मुस्तफा के अंदर छुपे हुए होंगे। उस वक्त भी आवाज आएगी अन्नबीजुल उम्मी। हदीस मुबारक में जब ये लोग आएंगे, सदा आएगी, हाथ जगमगा रहे, पेशानियां अल्लाह के नूर से जगमगा रही है, पांव रोशन है, उनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह रोशन है। आवाज फिर भी वही है। अब जब ये आवाज आएगी
उस वक्त अल्लाह का हर नबी आसमान की तरफ देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत देखना यार, हम तो नबी अलैहिस्सलाम की साथ वफादारी करते ही नहीं है। उस वक्त जब ये दूसरी मर्तबा आवाज आएगी ना, अल्लाह का हर नबी आसमान की तरफ देखेगा। आवाज आएगी, अब इस लफ्ज के साथ हमने अपने मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को याद फरमाया। अपने अमाल है नहीं ये, दसो मैनू। फिर तीसरी मर्तबा आवाज आएगी, अल्लाह का हर नबी आसमान की तरफ देखेगा। तीसरी मर्तबा भी यही कहा जाएगा, अन्नबीयुल उम्मी। इस लफ्ज की जो रहमत है ना, इसके अंदर अब भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत छुपी हुई। यानी 3 मर्तबा ये आवाज दी जाएगी, अन्नबीयुल उम्मी। पहली मर्तबा तो नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा हम जैसे गुनाहगार। और ये गुनाहगार की कर रहे हैं आज। देखिए, मैं किसी को छेड़ नहीं रहा, किसी मजहब को, किसी फिरके को, किसी शख्स को हिट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो सोच है ये हर बंदे को समझ में आनी चाहिए। यार, मैं दुनिया में रह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्या वफादारी कर रहा हूं। अब वो जो भाई आए हुए थे सरदार हाफिज मुनीब डोगर साहब, मुझे मेरा उनसे पहले तारुफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज पहली दफा मुलाकात है। मैं आपको मुआशरे का एक सियाह किरदार, उसके बाद एक आधी हदीस मुबारक बयान करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मैंने जब अपने बयान को, उस फ्लेक्स को जब सोशल मीडिया पे वायरल किया ना, किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि मुफ्ती साहब तुसी तकरीर करने जा रहे हो तो बड़ी अच्छी गल है। किसी ने ये नहीं कहा। किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि जनाब आपके साथ दीगर उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि एक से जायद उलमाए किराम एक जगह पर बैठकर कुरान और सुन्नत की तालीमात का ऐलान करेंगे। किसी ने ये नहीं कहा। एक बंदे ने बात की है, आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक चेक कर लें, मैंने उसको जवाब दिया, सारी जिंदगी वो बंदा हर उस बंदे पे अटैक नहीं कर सकता जो निज़ाम मुस्तफा के लिए मैदान अमल में खड़ा हुआ। हमने ऐसी बोलती बंद की है। फिर उनकी ये भाई बयान कर रहे थे कादियानियत के ऊपर कि मैंने कादियानियत के ऊपर काम की है। कादियानियत के ऊपर अल्लाह के फजल से अभी तो मेरे वो एक मसला बन गया, मेरी कादियानियत के ऊपर एक पूरी किताब आ रही है इंशाल्लाह, वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है। हमने कादियानियत का ऐसा ऑपरेशन किया है ना, ऐसा ऑपरेशन किया है कि दुनिया का कोई बंदा दलाइल की दुनिया में हमारे दलाइल का सामने नहीं कर सकता। दलाइल की दुनिया में मेरे किसी ऐसे बयान का सोशल मीडिया के जरिए खुला चैलेंज है कि दुनिया का कोई मिर्ज़ाई दलाइल की दुनिया में मेरे किसी एक बयान का जवाब नहीं दे सकता। हमने ऐसा जवाब दिया उनको। ये जो इंडिया के अंदर पीछे उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इज्जत और नामूस का तमस्खुर उड़ाया गया और नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिनको हम दोबारा इस्तेमाल करना मैं ये भी तौहीन समझता हूं। हमने ऐसा जवाब दिया उनको। मेरा बयान देख रहे सोशल मीडिया पर हिंदू मजहब का मैंने ऐसा जनाजा निकाला है ना, दुनिया का कोई बंदा उसका जवाब नहीं दे सकता। बड़े अल्फाज नहीं है। जिस मैदान में हम खड़े हैं आज हमारे अहबाब आपके पास इसलिए आए कि यार निज़ाम मुस्तफा को तख्त के ऊपर लाने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त के ऊपर लाने के लिए हर बंदे एक तहरीक बन जाए, हर बंदे एक तंजीम बन जाए। हमारे अहबाब आपके पास इस मकसद के लिए आए। मैं आपको एक बात समझाता हूं, जिस तरह के मैंने शुरू में अर्ज किया था कि एक बंदा जब आपसे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के लिए आया ना, उसको खाली हाथ ना लौटाए। क्यों?
नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस का मामला ये ऐसा मामला है, या ये जो ताल्लुक है, ये जो वफादारी है, ये ऐसी वफादारी है जो क़यामत वाले दिन भी साथ नहीं छोड़ेगी। सुबुलुल हुदा व रशाद से वो मैंने रिवायत पहले बयान कर दी है कि हजरत सैयदना हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के रज़ाई वालिद, वो सिर्फ एक बात को सुन के ईमान ले आए कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया ना, फिर नबी अलैहिस्सलाम जन्नत दाखिल कर ही देंगे। तो भाई अगर नबी अलैहिस्सलाम के साथ आज हमने अपनी वफादारी को मजबूत कर लिया ना, वफादारी को मजबूत कर लिया, तो फिर इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। सही है ना। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला फरमाते, अच्छा दुनिया के अंदर भी, कब्र के अंदर भी, कल क़यामत वाले दिन भी कोई इबादत गुजार है, कोई तहज्जुद गुजार है, कोई गुनाहगार है, कोई पीर है, कोई फकीर है, कोई कुछ है, उसको नबी अलैहिस्सलाम की जरूरत पड़ेगी, जान नहीं छोड़ सकती। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया ना, हम जैसे गुनाहगारों के हक में अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर दी, फरमाने का लफ्ज मैंने हम जैसे गुनाहगारों के मुकाबले में बोला है। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह ताला ने ये नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह ताला की बारगाह में ये इल्तिजा कर दी ना कि या अल्लाह ये मेरा है, फिर यकीन करो बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाहि ताला फरमाते, अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब ये देखें नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के हवाले से इससे कोई भी बंदा ओहदा बरा नहीं हो सकता। शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस मुबारका मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 3 दुआएं दी। अच्छा, एक दूसरी हदीस मुबारका में यह है कि अल्लाह का जो भी नबी होता है ना, जो भी नबी होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको एक दुआ ऐसी दी होती है जो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमानी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को यह मौका दिया, हर नबी ने दुआ मांगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका दिया ना, तो मैंने उस दुआ को कल क़यामत वाले दिन के लिए अपनी उम्मत की शफाअत के लिए रख लिया। और ये जो सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 3 दफा ये मौका दिया, ऐ मेरे प्यारे हबीब आप दुआ फरमाए, यानी जो भी आप दुआ फरमाएंगे आपकी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने पहली दफा जो दुआ मांगी ना, वो नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा। जब फिर दूसरी मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इख्तियार दिया, क्या मेरे सोने हबीब आप फिर दुआ मांगे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा भी अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरी मर्तबा इख्तियार दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात सहाबा इकराम को बताई, ए मेरे सहाबा, मैंने उस तीसरी दुआ को कल क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रखा हुआ। 3 दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नबी अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार दिया है कि सोने मांगे, आप मांगे, दुआ मांगे, आपकी दुआ को कबूल किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मर्तबा अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगी है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना कि तीसरी दुआ मैंने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रखी है कल क़यामत वाले दिन के लिए, यहां पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मैं अल्फाज लिख के ले आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक्त मेरी उम्मत को जरूरत पड़ेगी, मफहूम है। आगे जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, फरमाया यहां तक के अल्लाह के खलील
हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को भी मेरी जरूरत पड़ेगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मेरी जरूरत पड़ेगी। जब अल्लाह के नबी भी नबी अलैहिस्सलाम की जात की तरफ देख रहे होंगे ना कि अल्लाह के प्यारे हबीब कुछ करम फरमाए, उस वक्त वो गरीबों के मसीहा नबी हम गुनाहगारों की शफाअत के लिए अल्लाह की अदालत में झुके। एक कलाम पढ़ते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को खत्म कर देंगे। अल्लाह के नबी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे नियाज़मंद होंगे, उनको मेरी जरूरत पड़ेगी। अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, आप वैसे सुन लें तरन्नुम के साथ बगैर। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, काफिरों पर तेगे वाला से गिरी बरके गज़ब, अबर आसा छा गई हैबत रसूलुल्लाह की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी तो हैबत इतनी है ना काफिरों के दिल में, अगर मैं सफर करते करते 1 महीना दूर हूं ना, 1 महीना मैं सफर करूं फिर मैं काफिरों के सामने पहुंचूं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इतना दूर होता हूं काफिर पहले ही डरना शुरू हो जाते। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया काफिरों पर तेग वाला तलवार की तरह, तेग वाला से गिरी बरके गज़ब, अबर आसा छा गई हैबत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, जिसको जो मिला दामने मुस्तफा से मिला। सही हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह देता है मैं तकसीम कर देता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं क्या देता है और मैं क्या तकसीम करता हूं, वैसे ही मुतलकन फरमाया कि जो अल्लाह देता है मैं तकसीम कर देता हूं। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मैंने शुरू में कहा था नबी अलैहिस्सलाम की वफादारी नहीं है तो कख भी नहीं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। जिन्हें क्या ना मैं आप ही ओ सीधा गया दोज़ख में। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह तो हाजत रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी भी नबी अलैहिस्सलाम के जरूरतमंद होंगे कल क़यामत वाले दिन। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अब मैं लफ्ज़ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अंधे मुनकिर जानबूझ के चेंज की है, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ए मुनकिर दूर हो। जहां पर मैंने एक लफ्ज़ जानबूझ के चेंज कर दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ए मुनकिर दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की जिक्र रोके। ऐसा बंदा जो कहे नबी अलैहिस्सलाम दी विलादत दा जिक्र ना दसो, ओ जावे जहन्नम में जिथे जाने उन्हें। जिक्र रोके फजल काटे, यानी नबी अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत बयान कर दो, कहते हैं और विलादत दा जलसा क्यों कीता है। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं जिक्र रोके फसल काटे, नक्श का जो जा रहे। यानी हर वक्त बंदे ने ये बीमारी है कि बस कोई ऐसी गल मिले, ऐस गल दा नबी अलैहिस्सलाम दा कख भी नहीं पता सी। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं जिक्र रोके हेगा उम्मती, ये भी अफसोस का मकाम है। जिक्र रोके फसल काटे, नक्श का जो जा रहे, फिर कहे मर्दक कि हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। फिर भी बदबख्त कहता है
कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत हूं। करतूत ये कि हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन को देखता है। अल्लाह फरमाते हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजू और ना कहना यानी कोई चीज मांगी गई है, नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि नहीं है ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कल कब्र में जाए ना अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो उनके मैंने बहुत से बयानात सुने। वो एक बात जरूर कहते थे कि यार कम अज कम नबी अलैहिस्सलाम नाल ऐनी वफादारी करके जाना कि कब्र में जाओ ना तो वेख के नबी अलैहिस्सलाम फरमा देना ओ मेरा फकीर आया। ऐनी वफादारी करके जाना कि नबी अलैहिस्सलाम देखे ये ना फरमाना है तो बेवफा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दे मेरा वफादार गुलाम। अल्लाह फरमाते खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। दुनिया से जिंदगी जो मुशक्कदा उठाओ वफादारी करो, मरण तो बाद आराम ही आराम है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, टूट जाएंगे। ये वो शेर है जो मैंने पीछे कितनी हदीसें उमर का बयान की, वो सारी एक शेर के अंदर आ जाती है। अल्लाह फरमाते टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कह दो बंद। जब कल क़यामत वाले दिन फरिश्ते जंजीरों में जकड़ेंगे ना, तू तो गुनाहगार है, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की आमद होगी। नबी अलैहिस्सलाम से ना एक सहाबी रसूल ने पूछा, मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, सही मुस्लिम में, या रसूलल्लाह कल क़यामत वाले दिन मैं आपको किधर ढूंढूं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां पर आमाल तोले जा रहे होंगे ना मैं वहीं पे होऊंगा। सहाबी रसूल ने पूछा या रसूलल्लाह अगर आप वहां पे ना हुए फिर? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मैं पुल सिरात पे खड़ा हूं, पुल सिरात पे खड़ा हूं कि वहां पर सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम पुल सिरात के ऊपर खड़े होकर रब्बी सल्लिम की सदाएं दे रहे हो। अल्लाह गुनाहगार उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। अल्लाह फरमाते टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कह दो बंद, हशर को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐनी को वफादारी करके जाओ, कल क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच खड़े होके ना इन्ना पैगाम मिल जावे अपने वास्ते कि अल्लाह एनू बख्श दियो, ए मेरा वफादार गुलाम है। ऐनी बस वफादारी करके जाना। वोट जिन्नू देना दियो, लेकिन एक गल याद रखना, अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम दी इज्जत और नामोस वास्ते आ गया ना, उन्होंने उस बंदे दे मुकाबले विच पीछे ना कर देना जिहड़ा तुहानू ये कहंदा कि गली च गटर बनवा दिया। इन चीजों को पीछे करके नबी अलैहिस्सलाम दी वफादारी नूं अगे रखना। एक गल याद रखना, कोई भी बंदा आवे ना नबी अलैहिस्सलाम दी इज्जत और नामूस लेके उस बंदे नूं खाली हाथ ना भेजे। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी अलैहिस्सलाम से हर हद से ज्यादा, हर सोच से ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम से वफादारी करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन बिजाहि नबी अमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।